हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस आधार पर है कि यदि एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसका कोई पार्टनर ये स्टेटमेंट दे देता है कि पार्टनरशिप फर्म ने किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर बोगस परचेजेस बुक की है, तो क्या उस आधार पर रेवेन्यू बाकी सालों में भी बोगस परचेजेस की एडिशंस कर सकता है। दूसरा, क्या रेवेन्यू बोगस परचेजेस की एडिशन बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए कर सकता है, और क्या रेवेन्यू बिना एसएससी की बुक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक एरर्स या ओमिशंस बताए बिना बुक्स को रिजेक्ट कर सकता है। ये सारे इशू बेंगलोर ट्रिब्यूनल की ए बेंच के सामने एक केस यशस्वी फिश मील एंड ऑयल कंपनी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आए। यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के पार्टनर्स का स्टेटमेंट लिया गया और उस स्टेटमेंट के अंदर पार्टनर्स ने यह एडमिट किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 4-5 असेसमेंट ईयर्स के अंदर एसएससी ने करीबन 45 करोड़ की बोगस परचेजेस बुक की है। जब ये स्टेटमेंट्स ली गई तो उसके बाद पार्टनर्स को रियलाइज हुआ कि ये स्टेटमेंट हमने गलत दे दी है और उन्होंने 6 दिन के बाद इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया और उस स्टेटमेंट के अंदर खाली ये माना कि खाली 1 साल के अंदर एसएससी ने बोगस परचेजेस बुक की है, वो भी करीबन 5 करोड़ रुपए की। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने पार्टनर्स ने जो अपनी स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट किया था उसको कंसीडर नहीं किया और हर साल के अंदर जो भी साल कवर थे उनके अंदर 5-5 करोड़ रुपए का एडिशन कर दिया। जब ये एडिशन किया गया तो एसएससी इन एडिशंस के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को सस्टेन रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि एविडेंस के अभाव में, क्योंकि रेवेन्यू ने खाली स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एडिशन किया है और एविडेंस के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने बोगस परचेजेस ली है, क्योंकि रेवेन्यू के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, खाली एसएससी की स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को भी एसएससी ने रिट्रैक्ट किया है और जो अपनी अमेंडेड स्टेटमेंट एसएससी ने दी है वो खाली एक असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए, इसलिए बाकी सालों के अंदर जो एडिशन की गई है वो सस्टेन नहीं करती, क्योंकि रेवेन्यू ने एसएससी की बुक्स के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट ओमिशंस या कोई भी एरर्स को पिन पॉइंट नहीं किया है और एसएससी की बुक्स को रिजेक्ट नहीं किया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 31 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1878 यह कहता है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिवली प्रूव्ड एज अगेंस्ट एडमिटेड प्रूफ। रेवेन्यू का जो कहना है कि एसएससी ने खुद ये स्टेटमेंट दी है तो वो खाली स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है। उस स्टेटमेंट के आधार पर बाकी सारे सालों के अंदर एडिशंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेवेन्यू के पास कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि जो एडमिशंस या जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एसएससी के द्वारा वो एसएससी को बाइंड करती हैं और वो स्टेटमेंट्स उस समय तक बाइंड करती हैं जब तक एसएससी उनको रेब्यूट नहीं करता। और क्योंकि प्रेजेंट केस में स्टेटमेंट विद इन 6 डेज रेब्यूट कर दी गई थी, उनको एसएससी ने एक तरीके से चैलेंज कर दिया था और यह कहा था कि ये स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी का एडिशन बोगस परचेजेस को लेकर के सारे सालों में नहीं किया जा सकता। और क्योंकि जो रेवेन्यू की यह दलील है कि खाली 1 साल के अंदर एसएससी ने एडमिट कर लिया है, तो उसी चीज को सारे सालों में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेवेन्यू के पास बोगस परचेजेस का कोई भी एविडेंस नहीं है। और क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी की जो सेल्स और परचेज है वो ईयर टू ईयर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज की है, तो यह बात भी एसएससी के फेवर में जाती है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जनरली किसी और की स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एसएससी का एडिशन कर दिया जाता है, तो प्रेजेंट केस में तो एसएससी के पार्टनर्स ने ही
स्टेटमेंट दिया था बोगस परचेजेस का, लेकिन उसको सही टाइम पर पार्टनर्स ने रिवोक कर दिया, रिट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में इवन पार्टनर्स की स्टेटमेंट के बेसिस पर भी पार्टनरशिप फर्म का एडिशन नहीं किया जा सकता यदि वो स्टेटमेंट्स कोरोबरेटिव एविडेंस या ऐसे एविडेंस के साथ नहीं है जो कि ये दर्शाती हो कि एसएससी ने बोगस परचेजेस बुक की हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यशस्वी फिश मिल एंड ऑयल कंपनी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2023 को आया।